हैं सब लोगों ने उनका जीवन रथ तो पढ़ा होगा, लाइफ स्केच वगैरह सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। जो सबसे अच्छी बताया जाता है कि जिंदगी है उनकी, जिसमें सबसे ज्यादा संदर्भ मिलते हैं और जो बहुत उनकी लाइफ के बहुत करीब है, तो वो है रोमियो रोला की लिखी। ये भी पता होगा आप लोगों को कि रोमियो रोला ने सबसे जो नजदीक उनके लाइफ की जो जिंदगी लिखी है, उनके जीवन के विषय में बहुत क्लोजनेस से लिखा है, वो उनकी जिंदगी रोमियो रोला की है। रोमियो रोला ने बहुत सारी चीजें उनके विषय में, स्वामी विवेकानंद के विषय में जब बताई हैं, तो वो एक तरह से इस तरह से बताई है कि उनका प्रभाव जनमानस पर तुरंत पड़ता है, तुरंत प्रभावी होती है। सामान्य रूप से देखा जाए तो हम लोग जिंदगियां पढ़ते हैं, लेकिन जिंदगियां पढ़ने के साथ हमको वो मन में वो भाव नहीं आते कि वाकई में हम जिंदगी पढ़ रहे हैं या कुछ और चीजें या लिटरेचर एक पढ़ रहे हैं। ऐसा कभी कभी लगता है, लेकिन कुछ लोगों के लिखने का ढंग ऐसा होता है कि वो हमारे मानस पटल पर यूं कहना चाहिए हमारे इमोशंस को, हमारी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं से प्रभावित करती है। तो रोमियो रोला को आप पढ़ेंगे कभी स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में, तो आपको लगेगा कि वाकई में जो जिंदगी इन्होंने लिखी है, रोमियो रोला ने लिखी है विवेकानंद की, उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं कि जो जिनको हम बहुत नजदीक जाके या ऐसा लगता है कि जैसे विवेकानंद स्वयं अपनी जिंदगी या स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि विवेकानंद को कभी आपको पढ़ना हो तो रोमियो रोला को पढ़िए, तो उससे आपको काफी सारी चीजें मिलेगी। उसके अलावा अगर हम उनका पूरा जीवन वृत्तांत देखते हैं, तो अगर हम कंपेयर करें विवेकानंद को शंकराचार्य से कंपेयर करें, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऐसे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां, शंकराचार्य के समय की परिस्थितियां और विवेकानंद के समय की परिस्थितियां, दोनों में बहुत अंतर है। उस समय स्कॉलर्स ज्यादा थे, स्कॉलिस्टिक थॉट्स ज्यादा थे, शास्त्रीय बातें ज्यादा थी, तो इसलिए वो शास्त्रीय परंपराओं के आधार पर, दार्शनिक परंपराओं के आधार पर शंकराचार्य ने अपने सिद्धांतों को रखा, अपने मतों को रखा, अपने दार्शनिक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। लेकिन अगर दूसरी तरफ इनका देखें, विवेकानंद का देखें, तो विवेकानंद ने बहुत सामान्य ढंग से जन सामान्य के प्रति जो भाव प्रकट हो सकते थे या जन सामान्य को जो संदेश दिया जा सकता था अपने सनातन परंपरा का या सनातन संस्कृति का, तो वो उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से रखने का प्रयास किया। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि जिनको देख के ऐसा लगता है कि कभी कभी कि विवेकानंद जो है शंकराचार्य का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य एक तरफ से बहुत ज्यादा यूं कहना चाहिए कि वो ज्ञान मार्ग की चर्चा करते हैं, शास्त्रीय परंपराओं की चर्चा करते हैं, शास्त्रों की चर्चा करते हैं। लेकिन विवेकानंद जब बात करते हैं तो वो शास्त्रों को सम्मान तो देते हैं, शास्त्रों की बात तो करते हैं, लेकिन शास्त्रों की बात करने के साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि बहुत जन सामान्य के प्रति ये चीजें ज्यादा उपयोगी हैं और इनको जन सामान्य के बीच में अगर लाया जाए तो किस तरह से लाया जा सकता है। तो उनकी दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी उनके जीवन में कि शास्त्र के प्रति उनकी निष्ठा भी है, समर्पण भी है, और दूसरी तरफ जब वो उन चीजों को रख रहे हैं तब वो क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, शास्त्रों की बातों को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। उनके वेदांत में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि किस तरह से जैसे शंकराचार्य अपने जब अपने वेदांत की प्रतिष्ठा करते हैं तो अपने वेदांत में बहुत सारी चीजों को बड़े दूसरे ढंग में रखने का प्रयास करते हैं, तो उसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं, न्यायिकों का क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे उस समय के दार्शनिक मंतव्य थे उन सबको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन विवेकानंद के साथ ये चीजें देखने को नहीं मिलती। विवेकानंद जब अपनी बातों को रखते हैं तो जहाँ पे उनको लगता है कि मुझे न्याय दर्शन को कोट करना चाहिए, वेदांत दर्शन को कोट करना चाहिए, योग या सांख्य को कोट करना चाहिए, तो वहाँ पे वो बहुत स्वतंत्रता से, बहुत स्वतंत्र भाव, उदार भाव से उन चीजों को रखते हैं। तो एक ऐसे होल अगर हम देखें विवेकानंद को, तो उनका जितना भी वेदांत दर्शन है, उस वेदांत दर्शन को में सारे के सारे दर्शन, सारे के सारे वैदिक दर्शन, सारे के सारे अवैधिक दर्शन तक, बौद्ध और जैन दर्शन तक उसमें समाहित हो जाते हैं। वो कई जगह पर बौद्ध जो ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथों के सूत्रों को कई जगह पे कोट करते हैं, कई जगह पे वो कर्मकांड के सूत्रों को कोट करते हैं, कई जगहों पे वो जब शास्त्रीय चर्चा करते हैं तो भगवद गीता और उपनिषद से संदर्भ लेते हैं। लेकिन उनके संदर्भ लेने का ढंग शंकराचार्य से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि शंकराचार्य केवल और केवल अपने मत की प्रतिष्ठा करते हैं, अपने वेदांत की, लेकिन वो वेदांत को या यूं कहना चाहिए हमारे जो दार्शनिक संप्रदाय हैं या परंपराएं हैं उनको बहुत ही व्यवहारिक ढंग से रखने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज आपको उनके वेदांत में देखने को मिलती है। मैं सारी चीजों का सार कर रहा हूँ जो अब तक हम पढ़ा चुके हैं।